हेलो फ्रेंड्स, न्यू कार की डिलीवरी लेने जा रहे हैं, पीडीआई करेंगे और एक्सटेंडेड वारंटी लेने से मना कर दिया है। एक्सटेंडेड वारंटी एक स्कैम है, मैंने पहले भी बोला और जब बोला तो कमेंट भी आया, सर एक्सटेंडेड वारंटी के ऊपर आप एक वीडियो बनाने वाले थे, क्या हुआ? वीडियो ज़रूर बनाऊंगा, लेकिन शायद आप लोगों ने ध्यान नहीं दिया। मैं अपनी वीडियोस में लास्ट में भी ये नहीं बोलता सब्सक्राइब कर लीजिए, सब्सक्राइब कर लीजिए, सब्सक्राइब ज़रूर कर लेना, और आप लोग करते भी नहीं। अगर आप सब्सक्राइब नहीं करेंगे तो मेरा सपोर्ट नहीं मिलेगा, और जब सपोर्ट नहीं मिलेगा तो कुछ पॉइंट्स ऐसे होते हैं बिना सपोर्ट के आप सोशल मीडिया पे वो सारी चीज़ें बोल नहीं सकते। अगर बोलेंगे तो फिर बोलूँगा ज़रूर, सपोर्ट आप लोगों का चाहिए। और आगे अभी मैं आपको दिखाता हूँ डिलीवरी कौन सी गाड़ी की हो रही है, प्री डिलीवरी इंस्पेक्शन कैसे मैं करता हूँ, मैक्सिमम डिस्काउंट कैसे ले पाएंगे, सारी चीज़ें डिटेल में बताऊंगा। चलते हैं गाड़ी की डिलीवरी लेने के लिए। आज मैं इनवाइटेड हूँ हल्द्वानी में सूरज जी के पास। तो जी अभी पहुँच गए हम शोरूम, और शोरूम आने से पहले हम लोगों ने की पीडीआई इस गाड़ी की पहले स्टॉक यार्ड में गाड़ी बिल्कुल गंदी खड़ी थी, वहाँ पे फ़ोटो की परमिशन नहीं होती, इस वजह से हमने वहाँ पे कुछ रिकॉर्ड नहीं किया। स्टॉक यार्ड में हमने क्या क्या चीज़ें ली थी, हमने लिया था इसका विन नंबर, और वो विन नंबर को अब हम यहाँ पे मैच करेंगे। अभी सिर्फ गाड़ी को वॉश कराया है, और वॉश करने के बाद अब स्टार्ट करेंगे इस गाड़ी की पीडीआई प्री डिलीवरी इंस्पेक्शन। सामने खड़े हैं सर जिनकी ये गाड़ी है, इन्होंने मुझे बुलाया था यहाँ पे इंस्पेक्शन के लिए, और काफ़ी दिन से बात चल रही थी और मेरी वजह से सर ने काफ़ी दिन पोस्टपोन भी कर दिया। मैं बाहर गया हुआ था मुंबई, तो उसको थोड़ा आगे बढ़ा दिया। तो आज ये गाड़ी है मारुति ब्रेजा VXI, पीडीआई करेंगे। पीडीआई करने में सबसे पहला पॉइंट, जो नॉर्मली आप लोग देखते हो बाहर से, क्या देखते हो, सिर्फ स्क्रैच तो नहीं है गाड़ी में, इतना सिर्फ देख पाते हो, अच्छी बात है, देखना चाहिए। लेकिन स्क्रैच से ज़्यादा ज़रूरी है आपको देखना पेंट में कहीं ओवरलेइंग तो नहीं है, कहीं उसको रीपेंट तो नहीं किया गया, उसको पहचानना सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। और उसके लिए सबसे पहले गाड़ी को डायरेक्ट सनलाइट में खड़ी करेंगे तो वो बहुत अच्छा होगा। कोशिश कीजिए कि शाम की डिलीवरी अवॉइड कीजिए, और डिलीवरी का टाइम डे टाइम होना चाहिए। सामने एडी भी घूम रहा है, पेंट इंस्पेक्ट करेंगे पहले। कई बार पेंट पे आपको रफ़ फीलिंग भी आ जाती है, अगर रीपेंट हुआ होता है वो पार्ट, तो आप हाथ लगाते हैं वहाँ पे आपको रफ़ फीलिंग आती है। यहाँ पे बिल्कुल स्मूथ है, सेम ऐसा ही स्मूथ सारे पार्ट्स पे होना चाहिए। पेंट को फील करने का एक तरीका और बता देता हूँ, आप ना यहाँ पे एक रिफ्लेक्शन देख सकते हो। एडी इधर आना बेटा, इधर आओ। अभी जब एडी यहाँ पे चलेगा तो आपको रिफ्लेक्शन दिखेगा, ये देखो, ये पेंट पे जो रिफ्लेक्शन है बिल्कुल एडी वहाँ तक गया, बिल्कुल स्ट्रेट दिख रहा है। जहाँ कर्व दिखेगा सिर्फ वहीं पे दिक्कत होगी, वहाँ पे थोड़ा टेढ़ा दिखेगा, अदरवाइज़ यहाँ पे देखो बिल्कुल सीधा दिख रहा है। तो इससे भी आपको पहचान में आता है, अगर यहाँ पे रीपेंट कहीं होगा तो वहाँ पे इसकी परछाई बिगड़ रही होगी। और एक ख़ास चीज़, गाड़ी खोलिए, गाड़ी के कॉर्नर्स चेक कर लीजिए। अगर आपको किसी पार्ट पे शक होता है, डाउट जाता है कि यार ये पार्ट मुझे लग रहा है शायद कुछ है, आप इसके कॉर्नर्स पे इन चीज़ों को मैच कर लीजिए। क्या होता है, जब भी रीपेंटिंग होती है तो ये नीचे वाले हिस्से रह जाते हैं, कहीं शीटें रह जाती है या कहीं पे रफ़ रह जाता है। और ऐसा ज़रूरी नहीं कि हर गाड़ी रीपेंट हो, कई बार ऐसा होता है कि गाड़ी निकलती है आते जाते स्टॉक यार्ड से, गाड़ी में थोड़ी बहुत स्क्रैच आ गए या फिर गाड़ी कहीं टकरा गई, तो वो गाड़ी वापस तो नहीं जाएगी ना, वो रीपेंट करके किसी न किसी को दी जाएगी। बस आपको उससे बचना है। ये पोर्शन पूरा चेक कर दिया मैंने, हल्का हल्का यहाँ पे रफ़ फीलिंग आ रही है, मेरे ख्याल से पॉलिश लगा के छोड़ा होगा इन्होंने। नहीं, इस वाले का तो ऐसा कोई इशू नहीं है, हम वो देख रहे हैं कोई पेंट वैसा ना हो, है ना। ये सब तो ऊपर के नाखून है, कुछ भी, ये तो अभी निकाल देंगे लोग, पॉलिश करेंगे चला जाएगा। लेकिन मेन पार्ट ये होता है कि कोई दोबारा ना हुआ हो पेंट। ये देखो जी, ये लिखा हुआ है गाड़ी का विन नंबर, और इसको एक बार मैच, आपने फ़ोटो ली थी ना एक बार, फ़ोटो में से मैच करना है। कुछ केसेस ऐसे भी होते हैं, गाड़ी आप देख के आए स्टॉक यार्ड में, अब यहाँ जब आते हो तो आपको एक जैसी लगी हुई बहुत सारी गाड़ी दिखती हैं, आप पहचान नहीं पाओगे कौन सी गाड़ी आपने स्टॉक यार्ड में देखी थी। आप इसका ये विन नंबर चेक कर लो, विन नंबर है यहाँ पे MA3RYH 312047 एक्यूरेट। ये वही गाड़ी है जिसको हम स्टॉक यार्ड में देख के आए थे, ठीक है जी, ये भी कंफर्म करना ज़रूरी है। ऑल डन, पेंट वगैरह ओके। अब इसका चेक करेंगे हम बोनट। अब आता है गाड़ी का मेन पार्ट, वो है इंजन बे के अंदर कई सारे सेटअप लगे हुए हैं, इतनी सारी चीज़ें उलझी हुई हैं, आपको ऐसा लग रहा होगा इसमें हम क्या चेक कर पाएंगे, क्या सही है क्या नहीं है, वो मैं आपको बताता हूँ। अब देखो जी, सबसे पहले तो इंजन जो कंपनी से लग के आया वो एक बार कंपनी से फिट हुआ, फिर दोबारा इसमें कुछ भी काम करने की ज़रूरत नहीं होती है। अब आपके पास जब आएगी गाड़ी, सर्विस पे जाएगी, तभी इसमें कुछ काम होगा। अब जब ये गाड़ी की फिटिंग होती है, जब कंपनी में फिटमेंट होता है, तो हर फिटमेंट के ऊपर एक मार्किंग की जाती है। फॉर एग्ज़ाम्पल, आपको ये पाइप दिख रहा होगा, ये पाइप जब लगाया गया तो यहाँ पे एक मार्क कर दिया गया, मैच है। अब अगर इस पाइप को निकाला जाएगा और दोबारा लगाया जाएगा, अलाइनमेंट आउट हो जाएगा। आपको ये चेक करनी होती है इसकी मार्किंग, हर पार्ट पे मार्किंग बराबर है, 0 0 है। ये देखो आप, ये मार्क किया हुआ है, वही मार्किंग है।
तो आप इस तरह से सारी मार्किंग चेक करोगे। वायरिंग में कोई कट नहीं हो, ऊपर दिख रहा है कोई कट नहीं, कोई कुछ नहीं। इंपॉर्टेंट चीज़, आपका जो इंजन है, इस इंजन से इंजन ऑयल कभी भी लीक नहीं करता जब तक कि इंजन में कुछ प्रॉब्लम ना हो। आप देखिए, कोई भी स्टिकी चीज़, कोई भी ऑयल आपके इंजन वे में नहीं दिखना चाहिए, होना नहीं चाहिए, स्पेशली इस हेड वाले पार्ट से। हेड और ब्लॉक दो पार्ट में मिलकर इंजन बनाया, नीचे ब्लॉक है, ऊपर हेड है। कहीं पे भी ऑयल के कोई अगर ट्रेसेस दिखते हैं तो फिर आपको पूछना बनता है कि ये ऑयल के ट्रेसेस कहाँ से आए। गियर बॉक्स सील्ड, कोई ट्रेसेस नहीं है, कोई ऑयल नहीं है। आप देखोगे शॉकर माउंटिंग है, अगर ये भी कभी खोला जाएगा तो ये मार्क आउट हो जाएगा। इसमें मार्किंग लगी हुई है, फिटमेंट बराबर है। गाड़ी के जितने भी जॉइंट्स होते हैं जहाँ पे शीट जॉइंट हो रही होगी, वहाँ पे कंपनी एक सिलिकॉन कोटिंग इस तरह से लगा के देती है। ये अब इस कोटिंग का डैमेज होने के बाद दोबारा इसको बनाना बहुत मुश्किल होता है, और बनाया भी जाएगा तो अलग से पहचाना जा सकता है। तो आप एक बार इसको चेक कर लेंगे। ये होता है आपका ऑयल लेवल गेज, इसको एक बार आपको चेक करना होता है। ऑयल की कंडीशन आपको क्रिस्टल क्लियर दिख रही है, ये देखो मैंने हाथ में लिया, क्लियर है, गाढ़ा नहीं होना चाहिए, कलर ब्राउनिश नहीं होना चाहिए। ये पेट्रोल गाड़ी है तो बहुत जल्दी काला नहीं होता है, डीजल गाड़ी में कुछ दिनों बाद काला दिखने लगता है। ये बिल्कुल क्लियर दिख रहा है, इट मीन्स कि इंजन ऑयल बिल्कुल नया है। और ये जो इंजन ऑयल है कंपनी से एक बार ड्रेन होकर दोबारा डाल के ये नया आपको मिलता है। तो आप ये एक्सपेक्ट नहीं करना कि ये इंजन ऑयल है जब से बना है गाड़ी, जब से गाड़ी बनी है तब से साथ में है, तब से साथ में नहीं होता है। एक बार इसकी टेस्टिंग होती है, टेस्टिंग होने के बाद पूरा ड्रेन होता है, फिर नया इंजन ऑयल आपको डाल के देंगे। अब जितनी ये गाड़ी चली होगी सिर्फ उतनी ही चलावट इसके अंदर होनी चाहिए। फॉर एग्जांपल, अगर ये गाड़ी क्लस्टर पे शो कर रही है 100 किलोमीटर चली हुई तो वो 100 किलोमीटर के हिसाब से होगा, और अगर शो कर रही है 2000 किलोमीटर तो वो 2000 किलोमीटर में आपका रंग थोड़ा सा डल हो जाता है। इस पर एक बार चेक करते हैं रीडिंग कितनी है। इग्निशन, टोटल ये 9 किलोमीटर चली हुई है। स्टॉक यार्ड से यहाँ तक गाड़ी चल के आई है और वहाँ से निकली होगी, लगभग 4-5 किलोमीटर इनका स्टॉक यार्ड है, एक बार वहाँ तक गई होगी, ठीक है। और ये गाड़ी कई बार स्टॉक यार्ड दूर होते हैं लोगों के तो 50 किलोमीटर 100 किलोमीटर भी चल जाती है, 150 भी चल जाती है, लेकिन इससे ऊपर नहीं चलनी चाहिए। अगर आपको क्लस्टर में दिख रहा है 200 किलोमीटर गाड़ी चली है, 250 चली है, तो आपको पूछना बनता है ये 250 किलोमीटर क्यों चली है। नॉर्मली अगर आपकी गाड़ी नहीं है तो मुश्किल से 10 किलोमीटर 15 किलोमीटर के अंदर इनके स्टॉक यार्ड रहते हैं और उतनी ही चली हुई गाड़ी होती है। ये लगा हुआ आपका ब्रेक मास्टर सिलेंडर, इसके आसपास कोई लीकेज नहीं होनी चाहिए। जितने भी बोल्ट दिख रहे हैं जो इनको टाइट करने के लिए, इनके ऊपर कोई निशान नहीं होना चाहिए। अगर इसमें कुछ कभी फॉल्ट आया हो या कुछ प्रॉब्लम रही हो, बाहर आने के बाद चेंज किया गया हो, तो ये बोल्ट के ऊपर आपको निशान दिख जाएंगे, खोलने के मार्क्स दिख जाएंगे। ABS मॉड्यूल अगर कभी खोला गया होगा तो ये मार्किंग यहाँ से हट जाएगी। बाकी इस तरह के बूट लगे हुए दिखते हैं आपको, ये एक्सेल बूट हो गया, ये स्टीयरिंग रैक बूट हो गया। इनमें कहीं पे कट ना हो, अगर कहीं कट होगा, कई बार ऐसा होता है स्टॉक यार्ड में गाड़ी खड़ी है, चूहे आए और यहाँ पे कट कर दिया, कट होगा तो फिर आगे चलने के बाद कुछ टाइम बाद आपकी गाड़ी में प्रॉब्लम आएगी, आपको किट किट की नॉइज़ आएगी इस एक्सेल से। या फिर स्टीयरिंग रैक में ऐसा होगा तो रैक जल्दी ख़राब होगी, जबकि ये सारी चीज़ें वारंटी में होती हैं। लेकिन फिर भी आपको ज़रूरी है जब आप गाड़ी खरीद रहे हो तो बिल्कुल ब्रांड न्यू हो और बिल्कुल परफेक्ट हो। इसका मतलब नहीं होना चाहिए कि गाड़ी ठीक है जी, कोई प्रॉब्लम होगी तो हम वारंटी में करा लेंगे, वो एक डिफरेंट चीज़ है। वारंटी में आप कराएंगे अगर कुछ फॉल्ट निकलता है तब। जब हम गाड़ी खरीद रहे हैं तो हम वैसे ही खरीदेंगे जैसे ब्रांड न्यू कोई भी सामान खरीदते हैं। बैटरी टर्मिनल्स नहीं खोले गए हैं, जो एक बार लगा मार्क वो मार्क लगा हुआ है। इंटीरियर, अब आ गए गाड़ी के इंटीरियर में। वैसे इंटीरियर में बहुत ज़्यादा ऐसा कुछ चेक करने जैसा नहीं है, नॉर्मल वो आप भी फिजिकली चेक कर सकते हो, कोई भी चेक कर सकता है, इसके लिए कोई प्रोफेशनल होने की ज़रूरत नहीं है। सबसे पहले रूफ चेक कर लीजिए, रूफ के ऊपर कोई दाग धब्बे निशान ना लगे हों, अगर वो लगे हैं तो आप उसको क्लियर कराइए। सीट है, सीट पे कोई कट ना हो, पूरी इस तरह से लेमिनेटेड हो, पॉलीथीन से रैप होनी चाहिए। आपके जो प्लास्टिक पार्ट्स हैं इनमें कहीं पे स्क्रैच तो नहीं है, इन चीज़ों को देख लीजिए। ये कोई टूटा तो नहीं है, वैसे ऊपर से टूटा होगा तो आपको फिजिकली दिखेगा, ऐसा होता नहीं है। स्क्रैचेस वगैरह आपको अगर दिख रहे हो तो एक बार उसको देख लीजिए। बाकी आपकी कार में स्पेयर व्हील कौन सा दिया गया है और ये लोग कौन सा दे रहे हैं वो भी देख लेना ज़रूरी है। कुछ कार्स में अभी क्या होता है, कुछ टेम्परेरी देते हैं स्पेयर व्हील, वो कुछ कम लिमिट तक चल सकता है, थोड़ा सा हल्का होता है। और कुछ गाड़ियों में जैसे कि इसमें सेम वही व्हील है जो हमारी गाड़ी में लगा हुआ है। बाकी जैक, स्टेपनी, रेंच ये बुक होगी, ये भी आपको देंगे यूज़र मैनुअल, वो आपको चेक कराएंगे, इसमें कोई ऐसा देखने की ज़रूरत नहीं है। एक बार खुद भी इंजन स्टार्ट कर लेंगे। स्टार्टिंग बहुत ज़्यादा लंबी नहीं होनी चाहिए, स्टार्ट करते समय सेल्फ की आवाज़ अलग नहीं होनी चाहिए। सेल्फ की आवाज़ में दिखा दूँ एक बार आपको, सॉरी इसको क्रॉस कर दें। एडी कन्फ्यूज़न नहीं बेटा, कहीं जा नहीं रहे हैं, खाली चेक कर रहा हूँ। टर्बो सेल्फ है, बिल्कुल माइनर सी आवाज़ करता है, पहले जैसा खड़खड़ वाली आवाज़ नहीं आती। आरपीएम बिल्कुल स्टेबल है,
कोई फ्लक्चुएशन नहीं है। हाँ, मॉर्निंग में अगर पहला स्टार्ट होगा, ठंडी गाड़ी होगी, तब ये थोड़ा सा ऊपर रहेगा आपका, अदरवाइज़ ये 850 के आसपास सेट रहेगा। फ्यूल लेवल, फ्यूल ब्लिंक कर रहा है, बाकी ये लोग हो सकता है फ्यूलिंग करा के दें। 2-3 लीटर के आसपास फ्यूल देते हैं गाड़ी में। अभी करेंगे इसके आगे का प्रोसेस। एक बार नीचे भी नज़र मार देते हैं। नीचे से आपको एक बार देख लेना पड़ता है, कई बार गाड़ी उतारते या ले जाते समय नीचे से लग जाती है, तो वो आपकी गाड़ी में नहीं होना चाहिए, इसलिए आप पहले ही देख लो। और इसके बाद आपको करना क्या है, देखिए अगर आपको गाड़ी में थोड़े बहुत स्क्रैच दिखते हैं, जैसे कि एक छोटा सा स्क्रैच यहाँ दिखा, ये स्क्रैच नहीं है, ये बस हल्का सा निशान है। और इससे अगर कुछ बड़े स्क्रैच दिखते हैं, बहुत ज़्यादा ऐसा नहीं कि आपको गाड़ी छोड़ देनी है, नहीं लेनी है, आप उस स्क्रैच के ऊपर, उस काम के ऊपर बार्गेनिंग कर सकते हो, पैसे कम करा सकते हो। लेकिन हाँ, अगर आपको दिखता है पेंट अनमैच है, पहचान बताइए आपको लगता है कि हाँ ये सरफेस पेंट है, वो गाड़ी आपको नहीं लेनी। किस किस लोकेशन से है वो आपको देखना है। अगर फ्रंट से है बिल्कुल छोड़ दीजिए, साइड से है आप देख लीजिए कितना नेगोशिएशन करा सकते हैं, 20,000 30,000। हाँ, 20,000 से नीचे कोई करता है तो फिर मत लीजिए, आप नहीं लीजिए, क्योंकि आप दे रहे हो नए गाड़ी के पैसे, तो आपको नई गाड़ी मिलनी चाहिए। छोटे मोटे स्क्रैच होते हैं, बहुत ही माइनर, इस तरह से कोई दिक्कत नहीं है, ये अभी पॉलिश होगी, ये चला जाएगा, और इतने तो चलते फिरते वैसे भी आ जाते हैं। मेन पर्पस हमारे देखने का कि गाड़ी में कुछ फॉल्ट ना हो, कहीं गाड़ी एक्सीडेंटल ना हो, कहीं कुछ लगी हुई ना हो, वो सारी चीज़ें हमने चेक कर ली। इंजन में कोई फॉल्ट नहीं है, वो भी चेक कर लिया, टायर्स वगैरह बाकी सारी चीज़ें परफेक्ट है। ये थी गाड़ी मारुति ब्रेज़ा और इसकी PDI प्री डिलीवरी इंस्पेक्शन। एडी चले तो एडी कह रहा है बाय बाय। और हाँ, इस गाड़ी को लेते समय आपको क्या क्या चीज़ें देखनी चाहिए, कौन से डॉक्यूमेंट देने हैं, आपको पैसे कितने देने हैं, मैक्सिमम डिस्काउंट कैसे लें, इसके ऊपर ऑलरेडी एक वीडियो मैंने बना रखी है, डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक भी लेगा, जाके वो देख सकते। और इस वीडियो को यहीं पे एंड कर देते हैं, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में ऐसे ही किसी इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग।